हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो अभी तक हमने कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे और जो एक्सेस स्पेसिफायर जो मैंने आपको बताए नहीं थे उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले जिन बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको हर एक वीडियो का, जब भी हम नई वीडियो डालें या फिर जब भी हमारा लाइव सेशन चले, उस चीज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे ऑलरेडी कोर्सेज कुछ चल रहे हैं, जैसे कि जीएस कार्तिक करवा रहा है। जीएस में सुबह 9-10 बजे के करीब हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है और रात को 8 बजे अभी हमारी पॉलिटी चल रही है। और मैथ्स का कोर्स चल रहा है हमारा, हिंदी का चल रहा है। तो इन सारी को अगर हम अभी से लेके चलेंगे तो भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस भी हम उसी तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अभी से देखेंगे, क्योंकि ये मत मानिए कि जैसे कि पिछली बार हुआ था कि पेपर जितना डिले हो गया उतने बंदे कम आएंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार कि पेपर 4 साल बाद हुआ था। तो पेपर 4 साल बाद होने के कारण उसमें से ये लगा लो 60% बंदे नहीं आए थे पेपर देने। जो 40% गए थे, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का पेपर सिलेक्शन हो गया था। अब की बार ऐसा नहीं होगा, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पेपर डिले होगा ना, उतनी ज़्यादा बच्चे उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो उससे कंपटीशन और ज़्यादा हाई होगा। तो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। हमारे वीकली टेस्ट चल रहे हैं और सॉरी एक बात के लिए कि मैं बोल रहा था कि सी का हमारा ऑलरेडी मैं कोर्स टेस्ट डाल दूंगा, क्विज़ डाल दूंगा, मैं नहीं डाल पाया। बट आज जब आप ये वीडियो देखोगे उससे पहले हमारा सी का जो क्विज़ है वो डल चुका होगा, तो आप उसको जाके अटेम्प्ट कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। कंस्ट्रक्टर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली? डिस्ट्रक्टर ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब उस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए हमें डिस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ी। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? बेसिकली जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस मेमोरी को डी एलोकेट करता है, ताकि वो मेमोरी जो कंस्ट्रक्टर ने यूज करी है वो दोबारा यूज कर सके। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन जो है, डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डी एलोकेट द मेमोरी यूटिलाइज्ड बाय द कंस्ट्रक्टर। ओके, डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डी एलोकेट द मेमोरी used by the constructor। ये तो होगी उसकी सिंपल सी डेफिनेशन। डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डीएलोकेट द मेमोरी यूज्ड बाय द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स डिस्ट्रक्टर का, ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा? क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, और फिर हमें क्या करना है? सी आउट कंस्ट्रक्टर कोड। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स होगा। अब आप सोचोगे कि सिर्फ ये लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। नहीं, हमारा जो मेन चीज है, ये जो चीज है हमारा, इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी डी एलोकेट हुई है जो कंस्ट्रक्टर ने यूज की थी या नहीं हुई है। डिस्ट्रक्टर, सॉरी ये डिस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर मैंने गलती से लिख दिया। डिस्ट्रक्टर वो तो आप कुछ भी लिख लो, बट ये हो जाएगा इससे कि हमारा को ये पता चल जाएगा कि हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, डिस्ट्रक्टर हमारी मेमोरी डी एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। तो इससे हमारा ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया बेसिकली। अब इस पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। डिस्ट्रक्टर पे ही एक प्रोग्राम देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको इसका जो
क्या बोलते हैं सिंटेक्स बता ही दिया, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछने लायक है नहीं, ठीक है। बट स्टिल एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, वही क्लास डेमो के नाम से हमने एक क्लास बना दी, ठीक है। डेमो के नाम से हमने क्लास बना दी, प्राइवेट टाइप के 2 इंटीजर ले लिए, इंट ए बी, ठीक है। अब हमने पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें हमने पब्लिक जो है एक्सेस स्पेसिफायर उसमें हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। ये 2 वेरिएबल ले लिए हमने। अब हमने क्या किया, जो x की वैल्यू है वो हमने a में डाल ली और y की वैल्यू है वो हमने b में डाल दी, ठीक है। हमने एक फंक्शन बना दिया void view के नाम से। किसके नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया? void view के नाम से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें a की वैल्यू डलवानी है। सी आउट कर दिया हमने a इज इक्वल टू वही सी इन सी आउट और a, ठीक है। हमने ऐसे ही b के लिए डाल दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये मतलब जो पहले प्रोग्राम था वही है, यहाँ पे इनपुट करवाएंगे तो इनपुट यहाँ पे, नहीं तो सीधे जो डालना वो डाल देना। ये बेसिकली मैं वो दिखा रहा था कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है। तो अगर हमें अब मेमोरी डीएलोकेट करवानी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा हमने ऐसे किया, हमने डेमो के नाम से क्लास बनाई थी, तो डेमो के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर, ये डेमो के नाम से हमने यहाँ पे कॉल कर दिया डिस्ट्रक्टर को, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो सी आउट डिस्ट्रक्टर कोड, तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो भी ये चल जाएगा, ना लिखना चाहो तो भी ये चल जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट आप ना लिखो, इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस स्टेटमेंट, ये तब भी चलेगा, ठीक है, ये तब भी चलेगा। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर की। प्रीवियस क्लास में जो क्लासेस के बारे में जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे बतानी थी वो मैं नहीं बताई, उस चीज़ को हम देखेंगे अब। तो अब हम बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। क्लास में हम सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे और विजिबिलिटी मोड जो होती है, एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड क्या चीज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हम उसका एक एग्जांपल ले लेंगे और फिर एक छोटे से जो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड की, ठीक है। अवेलेबिलिटी मोड या विजिबिलिटी मोड, कुछ भी बोल लो उसको। एक्सेस स्पेसिफायर, ये मुझे आपको पहले बताना चाहिए था क्लास, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, बट हम कुछ टॉपिक छूट गया था। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी बताता चलूँ, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप उसको ना छोड़ के आए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड भी बोल देते हैं इनको हम, ठीक है। तो अब जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना, वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है और प्राइवेट होता है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये 3 टाइप के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक की। पब्लिक होता क्या है? पब्लिक में होता क्या है? पब्लिक में जो पब्लिक मेंबर होता है ना, वो एक्सेसिबल होता है, कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हो, इनसाइड द क्लास कर सकते हो। वो इनहेरिटेबल होता है, मतलब कि आप क्लास के अंदर यूज कर रहे हो और उसको आप बाहर कॉल कर रहे हो तो वो बाहर भी यूज हो जाएगा। जैसे कि पब्लिक आपने कर लिया इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल,
ठीक है। अब उसको आप बाहर यूज करना चाहते हो, मेन फंक्शन में यूज करना चाहते हो, तो आप ये नहीं है कि आप ए को दोबारा डिफाइन करो या डिक्लेयर करोगे, ठीक है। आप उसी को आप ए इज इक्वल टू वैल्यू डालोगे, वो वहां पे हमारा यूज हो जाएगा। तो अ पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अ पब्लिक मेंबर कैन बी accessible anywhere a public member can be accessible from anywhere outside the class, from anywhere outside the class, ठीक है। आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। और इट इज इनहेरिटेबल, या बोल सकते हैं हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं उसको, तो ठीक है, इट इज इनहेरिटेबल। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पब्लिक के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड के बारे में। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्रोटेक्टेड मेंबर जो होता है ना, वो एक तरीके से सिमिलर होता है प्राइवेट मेंबर के, ठीक है। वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, ठीक है। और जो बेस क्लास होती है ना, हम उसको उसमें एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ जो डिफरेंस होता है ना, हम इसको बोल सकते हैं कि ये ना बीच में फंस गया है पब्लिक और प्राइवेट क्लास के, ठीक है। पब्लिक को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास को, आउटसाइड द क्लास में। प्रोटेक्टेड को जो है ना, वो प्राइवेट क्लास का सिमिलर होता है, बट उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, बट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि उसकी बेस क्लास है, जो लिमिटेड रेंज में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास इज इनहेरिटेबल इन ड्राइव्ड क्लास विद लिमिटेड रेंज, ठीक है। ये तो अ प्रोटेक्टेड मेंबर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइवेट मेंबर। अ प्रोटेक्टेड मेंबर is similar to private member. A protected member is similar to the private member of the class. Private member of the class means it cannot be accessed outside the class, ठीक है। means it cannot be accessed outside the class, but it can accessed in child class of that class. A protected member is similar to the private member means it cannot be accessed outside the class, means it cannot access outside the class, but हम उसको जो चाइल्ड क्लास है, जो आपकी एक मेन क्लास है, उसकी जो चाइल्ड क्लास है, हम उसको उसमें एक्सेस कर सकते हैं, बट इट कैन बी एक्सेस्ड इन द चाइल्ड क्लास ऑफ दैट क्लास, बट इट कैन बी एक्सेस्ड इन द चाइल्ड क्लास ऑफ दैट क्लास, ठीक है। अब जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो हम इनहेरिट, वही ऊपर की इट कैन बी एक्सेस चाइल्ड मेंबर, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वही बात मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा कि अब प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास का जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं हम उसको, बट डिराइव्ड क्लास में हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। कि लिमिटेशंस के वो पागल बनाने वाली बातें हैं कि भैया एक ही चीज को बार बार लिखवाते रहो, और बट ये चीज मैंने बता दी जो मेन थी। अब प्राइवेट का तो आपको पता है कि आप इसको कहीं पे भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जो उसका स्कोप है वो सिर्फ विद इन द क्लास रहता है,
आप क्लास के अंदर कुछ भी करो, सिर्फ क्लास के अंदर ही रहेगा, उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट मेंबर में क्या लिखेंगे, प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेबल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर भी आप लिख लीजिए। A private member cannot be accessed outside the class. Private member cannot be accessed outside the class. It cannot be inheritable. Cannot be इनहेरिटेबल। ठीक है, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेबल। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं हम, जिसमें आप ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। तो एग्जाम्पल में अब क्लास हमने ले ली, एक बेस क्लास के नाम से हमने एक क्लास बना ली। ठीक है, बेस के नाम से हमने क्लास बना ली। अब उसमें हमने प्राइवेट लिख दिया, प्राइवेट का ले लिया हमने, प्रोटेक्टेड का ले रहे हैं हम, उसमें पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर का टाइप का ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्राइवेट ले लिया। ठीक है, प्राइवेट में हमने एक फंक्शन बना दिया void डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, प्राइवेट में हमने एक फंक्शन बना दिया void डिस्प्ले के नाम से। अब इस फंक्शन में हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया कि आई एम इन प्राइवेट क्लास। ठीक है, आई एम इन प्राइवेट बेस लिख देते हैं। तो हमने सी आउट करवा दिया आई एम इन प्राइवेट बेस। ठीक है, हम इसमें प्रोटेक्टेड टाइप का जो एक्सेस स्पेसिफायर है उस पे भी ले रहे हैं, प्रोटेक्टेड का हमने ले लिया। अब इसमें भी हम एक फंक्शन ले लेते हैं void display 2 के नाम से हमने फंक्शन ले लिया void display 2। ठीक है, अब इसमें भी हमने सी आउट करवा दिया, वही चीज लिख रहे हैं आई एम इन प्रोटेक्टेड बेस। ठीक है, अब एक पब्लिक का ले लिया। ठीक है, पब्लिक का ले लिया। अब इसमें भी हम void डिस्प्ले के नाम से हम एक फंक्शन बना देंगे, void डिस्प्ले 3 के नाम से हमने फंक्शन बना दिया। void डिस्प्ले के नाम से इसमें भी हमने सी आउट करवा दिया भैया आई एम इन पब्लिक बेस। ठीक है, तीन हमने इसमें फंक्शन बना दिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक और इसमें क्लास बना दी। क्या क्लास बना दी, डिराइव्ड क्लास बना दी। क्लास DER के नाम से हमने क्लास बना दी डिराइव्ड। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक और क्लास बना दी डिराइव्ड के नाम से। ठीक है, DER के नाम से हमने क्लास बना दी, क्लास DER। अब उसमें हमने वो क्लास कर दी पब्लिक बेस, पब्लिक के टाइप पे। ठीक है, पब्लिक टाइप के हमने वो क्लास बना दी। अब इसमें जो है, जो डिराइव्ड क्लास हमने बनाई है, डिराइव्ड क्लास जो हमने बनाई है, अब जो हमने डिराइव्ड क्लास जो बनाई है, इसका भी हम एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक टाइप का। ये पब्लिक बेस लिख दिया मैंने। ठीक है, पब्लिक टाइप का हमने इसमें एक फंक्शन बना दिया। क्या फंक्शन बना दिया, void डिस्प्ले 4। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, वही चीज हमने इसमें फंक्शन में बना दी, सी आउट और आई एम इन डिराइव्ड क्लास लिख दिया। ठीक है, हमने इसमें आई एम इन डिराइव्ड क्लास लिख दिया, ये हमने यहाँ पे क्लास को कर दिया बंद।
अब बात आती है मेन फंक्शन की भैया। तो इसके बाद हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। मेन फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया वॉइड में। अब वॉइड मेन में हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें भैया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक हम मेन फंक्शन को यूज, उसमें जो क्लास को हम जो यूज ही नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने डिराइव्ड क्लास का ना ऑब्जेक्ट बना दिया डी के नाम से। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, DER, डिराइव्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया डी के नाम से, ठीक है। हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया डिराइव्ड क्लास का, ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल किया d.display, ठीक है, d.display, ठीक है भैया, d.display कर दिया हमने, ठीक है। अब d2.display कर दिया, d3.display कर दिया, और हमने लास्ट में कौन सा लिया था, display4, d.display2, ये ऐसे आएगा, सॉरी, display2, display3 और d.display4। तो ये हमने मेन फंक्शन में, ये हमने जो इसका ये हमने कॉलिंग के लिए ये बना दिया। अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये हमारा कॉल कौन कौन सा होएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात देखनी है कि भैया हमारा display4 कॉल होएगा। हमने डिराइव्ड क्लास का बनाया था तो display4 होएगा, बिल्कुल होएगा, क्योंकि ये पहले ही पब्लिक टाइप का है। और पब्लिक टाइप को आपको पता है कि हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इनसाइड द क्लास हो चाहे वो आउटसाइड द क्लास हो, ठीक है। तो हमारा, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब display3 हमारा कौन सा था, ये हमारा display3 था, लिखा नहीं मैंने, सॉरी, display3। अब display3 क्या होगा, क्या ये होगा इसके अंदर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पब्लिक का है, वही सेम है, पब्लिक का है, तो हम बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब display2, d.display2 फंक्शन क्या डिस्प्ले होगा, ये प्रोटेक्टेड का है, अगर ये प्रोटेक्टेड का है, बट प्रोटेक्टेड का आपको ये पता है कि वो सिर्फ डिराइव्ड क्लास में चलेगा। वो उस डिराइव्ड क्लास में, अगर ये जो है ना, अगर आप इसका स्कोप डिराइव्ड क्लास में तो होगा, बट इसके अंदर नहीं होगा, ये मैंने अभी बताया था। इसके अंदर अगर आप यहां पे ये लिखते सी आउट, ये मतलब ऐसे यहां पे यहां पे अगर आप करते पब्लिक के अंदर, डिराइव्ड क्लास में, सॉरी डिराइव्ड क्लास में बोल रहा हूं, ये इसके अंदर नहीं, अगर आप इसके डिराइव्ड क्लास में अगर ये आप यहां पे करते तो ये चल जाता, ठीक है। डिराइव्ड क्लास में ये चल जाता। यहां अगर आप कॉल करते, अगर मान लीजिए यहां इसका ऑब्जेक्ट बना के आप अगर इसको यहां पे कॉल करते तो वो चल जाता, बट आप इसमें वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि प्रोटेक्टेड क्लास का जो स्कोप होता है वो डिराइव्ड क्लास में होता है। आप उसको इनहेरिट कर सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज डिराइव्ड क्लास में, बट उसके बाहर उसका स्कोप नहीं होता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी, तो इसमें आपका ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। और सबसे पहला था डिस्प्ले हमारा प्राइवेट टाइप का था, तो प्राइवेट टाइप का तो स्कोप ही भैया क्लास के अंदर होता है, बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये वैसे भी नहीं चलेगा, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम थोड़ा सा क्लास के बारे में और बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपको समझाने के लिए कि कैसे क्या वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, और अब एक छोटा सा एक 2-4 चीजें और बतानी है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो अब थोड़ा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर एग्जांपल के थ्रू लेके ही मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल जो छोटी बेसिक चीजें हैं ना, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने
एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन ले लिया हमने, ठीक है। अब वॉइड मेन में हमने इंट ए, इंट बी, इंट सी ले लिया, ठीक है। इसमें मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं आपको, इंट ए, इंट बी, इंट सी, आपको एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम लिख के वो दे सकता है, ठीक है। सॉरी, वर्ड में नहीं लिया यहाँ, मेन फंक्शन नहीं था, मैंने क्लास के बारे में बताना चाह रहा था। तो हमने डेमो के नाम से क्लास ले ली, क्लास डेमो, क्लास डेमो के नाम से हमने क्लास ले ली, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, क्लास डेमो के नाम से हमने ले ली इंट ए, इंट बी, इंट सी। अब एक छोटा सा आपको ऐसा प्रोग्राम दे सकता है और वो लास्ट में आपसे पूछ सकता है कि भैया ये तीनों कौन से टाइप के होते हैं। बाय डिफॉल्ट उसने कुछ नहीं बताया, प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। तो इन तीनों को आप क्लास में किस वे में लेंगे या फिर कोई एरर आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है इधर से, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी है ना, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट टाइप के होते हैं, तीनों के तीनों डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऑल थ्री आर ऑफ प्राइवेट टाइप, ठीक है। ये छोटा सा नोट बना लेना, ये ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं पेपर में, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं मैं ये, तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बताना भूल गया था, बट हमारे पास टाइम है अब, तो आराम से चीजों को करेंगे और फिर दबा के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करेंगे। वेबसाइट पे हमारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा मैं, कुछ कोई आपके पास बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन कीजिए। वेबसाइट पे क्वेश्चन हमारे अपलोड होंगे, टेस्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे, तो उस चीज को आप छोड़ दीजिए। जैसे जैसे कि पेपर हमारा नजदीक आएगा ना, वैसे वैसे मैं जो हमने 100 नंबर के क्वेश्चंस किए ना, हम उसको 200 नंबर का कर देंगे, ठीक है आपको, ताकि आप अब 100 नंबर के हिसाब से कर रहे हो, आप 200 नंबर के हिसाब से करोगे तो पता चलेगा कि क्या प्रेशर है, कितने टाइम में आपको क्या कितनी चीजें करनी है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें एक क्लास बनानी है, ठीक है, जिसमें हमें पब्लिक क्लास की हमें एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेना है जिसकी वैल्यू हम 10 रखेंगे। एक प्राइवेट क्लास में हमें एक्सेस स्पेसिफायर लेना है क्लास में जिसकी हम वैल्यू 10.5 रखेंगे या 20.5 जो भी रखना है, ठीक है। और एक प्रोटेक्टेड ले लेंगे जो कि वैल्यू हम रखेंगे 15, ठीक है। तो ये हमें चीजें लिखनी है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो मैंने बोल ही दिया, सीधा आंसर पे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन आप जो मैंने बोला है उसको आप देख लेना, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले क्लास बनानी डेमो की, क्लास बनानी हमें डेमो की, डेमो के नाम से हमने क्लास बना दी, ठीक है। हमें क्या करना था, पब्लिक टाइप का हमें क्या करना था भैया, एक वेरिएबल लेना था पब्लिक में, हमें 10 हमें करना था, ठीक है। अब 10 है तो वो इंटीजर टाइप का होगा, तो हमने पब्लिक ले लिया इंट ए इज इक्वल टू 10, हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। प्राइवेट ले लिया हमने, एक प्राइवेट फ्लोट 10.5 लेना था या 15.5 ले लिया हमने, फ्लोट टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया, फ्लोट बी के नाम से हमने ले लिया 15.5, ठीक है। और एक मैंने ले लिया प्रोटेक्टेड टाइप का, का 20 इंट C20 हमने प्रोटेक्टेड टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया। तो आप वीडियो को पॉज करके मुझे ये बताओ कि क्या ये, और मुझे कमेंट चाहिए भाई इस चीज के बारे में, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम सीधा इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्लास में इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू फ्लोट बी इज इक्वल टू 15.5 और इंट सी इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ऐसे इसको क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल में वैल्यू दे सकते हैं? मुझे इसका आप कमेंट करके बताइए,
जरूर बताइए। मैंने आपको गैप इसीलिए ही दिया है कि ताकि आप कमेंट करके मुझे लिखें और मैं ये सब चीज़ें देखूंगा कि किसने कमेंट किया किसने नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब मैं बताता हूं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, हम ऐसे इस क्लास में हम वैल्यू नहीं दे सकते, हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते ऐसे। वी कैन नॉट इनिशियलाइज द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग इट इनसाइड द क्लास। ठीक है, वी कैन नॉट, ये नोट बना लेना, वी कैन नॉट इनिशियलाइज the variable, we cannot initialize the variable at the time of declaring it inside the class. At the time of declaring it inside the क्लास। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट बताना था मुझे। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये दो जो चीजें थी ना, ये मेरे को बहुत बतानी थी, मैं भूल गया था ये सारी चीजें आपको बताना उसमें, तो अब मैं बता रहा हूं। ये मुझे पहले बतानी चाहिए थी बट मैं भूल गया बीच में, जल्दी में। तो पब्लिक में मैंने इंट ए कर दिया भैया। ठीक है, फिर हमारा पब्लिक था, प्रोटेक्टेड था, फिर प्रोटेक्टेड था हमारा, फिर सॉरी प्राइवेट था हमारा, प्राइवेट में मैंने कर दिया फ्लोट टाइप का बी। ठीक है, और फिर हमारा प्रोटेक्टेड था इंटीजर टाइप का सी। तो ये हमारा था। अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे सेट के नाम से। तो void सेट के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया भैया। ठीक है, बना लिया। इसमें हमें जो भी वैल्यू देनी है ना, जो भी वैल्यू देनी है, ए की हमने क्या देनी थी 10, बी की हमें देनी थी 15.5 और सी की देनी थी हमें 20। ये हमें वैल्यू देनी थी, तो हम सीधा उसमें फंक्शन में ऐसे वैल्यू करके डाल देंगे। कुछ नहीं करना, सीधा ये चीजें करनी है हमें। वैल्यू एबीसी को देने के लिए ना क्लास में हमें उसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब वी कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ द क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको बता दी थी बट स्टिल एक नोट बना देता हूं, नोट बना के लिख लो। We cannot access the variable of the class without object. We cannot access the variable and function of the class without having object. ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के बिना ना तो हम फंक्शन को ना हम उसके जो वेरिएबल है उसको हम कॉल कर सकते हैं। We cannot access the variable or function of the class without having object, without having object। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास हुई। आज की क्लास हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जब तक आप इस क्लास को देखोगे तब तक आपको हमारी वेबसाइट पे सी का क्विज मिल जाएगा। आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी थी इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया पूरी कि सी के क्विज डाल सकूं। बट जब तक आप इस क्लास को देखोगे तब तक आपको सी की पूरी 20-25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आउटपुट टाइप क्वेश्चंस। काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सी के मुझे हमारे को क्विज प्रोवाइड करवा दो आउटपुट टाइप के, तो वो मैं बहुत जल्दी आपको आज ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भैया सपोर्ट कीजिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे हम उतना अच्छे तरीके से आपको और उतनी ज़्यादा मेहनत से आपको अच्छी चीज़ें और लेके आएंगे। और कोई आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट होगी ऐसे चीज़ें हमें करनी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए। कहीं पे भी गलती लगे हमारी वीडियोस में तो ये नहीं है कि भाई
कि आप कुछ बोलोगे तो मैं बोलूँगा नहीं मैं ही ठीक हूँ, मेरे वो बिल्कुल भी नेचर नहीं है। अगर मेरे को कहीं कुछ मेरी वीडियो में कहीं गलती लग रही है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को सुधारूंगा। मेरी नहीं, मेरी फैकल्टी, चाहे वो कार्तिक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो प्रीति मैम हो, चाहे वो सुनीता मैम हो, कहीं पे भी आपको किसी भी फैकल्टी की गलती लगे तो आप हमें प्लीज़ बताइए। और ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहिए। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको डेडिकेशन से पढ़ाएंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।